नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म व अमल में खूब इजाफ़ा फ़रमाए। जो हम कुरान सीखते हैं, वक्त निकालते हैं, अल्लाह पाक हमसे कबूल फ़रमाए और हमारे अमाल में भी ये कुरान लेके आएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। सबक नंबर 12, करो मत करो। अच्छा, जो ये करो लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो कुरान में अहकामात हैं, करो, अम्र व अहकामात, ठीक है। अमर मानी हुक्म देना, तो और नवाही व मुनकरात यानी मना किया जाना, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लाता, लाता जो है ये लिखा हुआ है, लाता मायनी ला मायनी मत, ता मायनी तू, यानी मत तू कर, ठीक है। इसको भी आगे देखते हैं इंशाल्लाह। जिन कामों को करने के लिए कहा गया है, जिन कामों को मना करने के लिए कहा गया है, तो ये इसी टॉपिक में आ रहा है। मोटी मोटी निशानियाँ, दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज़म, ठीक है। मायनी कर, इन निशानियों के साथ वाव अलिफ जब लग जाएगा तो मायनी होगा करो। उक्तुलू यूसुफ़ा, कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये कुरान से ही है, ठीक है। इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें एक आप देखिए, अलिफ खाली है ना, तो अलिफ को हमने कौन सी हरकत देनी है? अलिफ को जो तीसरे हर्फ पे है, ठीक है। ये थर्ड है, ता थर्ड आ रहा है, वन। ये देखिए यहाँ पे 1 2 और ता जो है वो थर्ड है, ठीक है। तो तीसरे हर्फ पे क्या है? पेश है, तो आपने अलिफ को हर हाल में पेश देनी है। अगर तीसरे हर्फ पे पेश होगा तो आपने अलिफ को हर हाल में पेश से पढ़ना है, खाली अलिफ को। अच्छा, यूसुफ पे पेश ज़बर है, तो इसका मतलब है काम इसी का हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ज़बर का मायने है को, यानी काम इसी पे हुआ, काम इसी पे हो रहा है, काम अब हुक्म भी इसी पे दिया जा रहा है, क्योंकि नाम पर ज़बर आ गया। स्क्रू, ये देखिए ये सारे वही हैं। स्क्रू पढ़ते वक्त सीन पर जज़म रहने की वजह से सीन पर रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उस स्क्रू, ठीक है, सीन पे जज़म है ना, इसलिए इस तरह पढ़ रहे हैं, उस स्क्रू। आगे देखते हैं। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़ुज़ पर गौर करें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, इसको स्क्रू कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रू है। अच्छा, तो याद करने के लिए ये इस पिक्चर का सहारा लिया गया है। उस्कुरू याद करो, इख्सिलू धो लो, उक्तुलू शुक्र कत्ल करो, उश्कुरू शुक्र करो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, उस्जुदू सजदा करो। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि वाव अलिफ जो है वो जमा की निशानी है। वाव अलिफ क्या है? जमा की निशानी है। वाव अलिफ जमा की निशानी है। उसी लिहाज से आपने उर्दू में तर्जुमा भी करना है। जब तक आपको वाव अलिफ जमा की निशानी नज़र नहीं आएगा तो आपने तर्जुमा करते हुए भी वाव नहीं लेके आना। मिसाल के तौर पे अगर ये होता उस्कुर, ठीक है, उस्कुर, तो फिर आपने इसको पढ़ना होगा याद कर। अरबी में, उर्दू में भी वाव मैं नहीं बोल रही। उश्कुर होता तो आपने करना होता शुक्र कर। उस्जुद होता तो आपने कहना था सजदा कर। उदखुल होता तो आपने कहना था दाखिल हो। उक्तुल होता तो आपने कहना था कत्ल कर। इख्सिल होता तो आपने कहना था धो, ठीक है। ये धो का अपना वाव है, धो। अगर ये जमा बन गए हैं तो आपने उर्दू में भी वाव ले आना है, जैसे धो लो, सजदा करो, दाखिल हो। इन चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हरकत का आपने ये देखना है। अभी हमने ऊपर देखा था कि तीसरे हर्फ पे पेश होगा तो आपने खाली अलिफ को पेश से पढ़ना है। यहाँ पे ये देखिए तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो फिर आपने अलिफ को ज़ेर से ही पढ़ना है। यहाँ पे तीसरे हर्फ पे पेश थी तो आपने अलिफ को पेश से पढ़ना था, और यहाँ पे ज़ेर है तो आपने अलिफ को ज़ेर से पढ़ना है। ये आपने याद रखना है इंशाल्लाह। ये भी वही है, ये देखिए अनफिको। अच्छा, जब अलिफ पे पहले से हरकत लगी है ना, तो फिर आपने अलिफ की हरकत उसी तरह पढ़नी है। अलिफ पे पहले से ज़बर है, देखिए हमज़ा ज़बर आ,
ठीक है, ये देखिए। तो फिर आपने इसको इसी तरह पढ़ना है, हमारे लिए आसान है, ठीक है। अनफिकु, अति उ, इनको फिर आपने इससे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए ज़बर है, तीसरे हर्फ पे ज़बर है, तो फिर आपने क्या करना है, इसका भी वही रूल है ज़ेर वाला, फिर भी आपने ज़ेर से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी तीसरे हर्फ पे ज़बर है, यहाँ पर भी तीसरे हर्फ पे ज़बर है, और यहाँ पे तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है। तो इससे ये साबित होता है, यहाँ पे ज़बर है, तीसरे हर्फ पर अगर ज़ेर है या ज़बर है तो आपने खाली अलिफ को हमेशा ज़ेर से पढ़ना है, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे वाहिद है, ठीक है। इग़फ़िर, इरहम, उस्कुर, अनज़िल, अनज़िल, यहाँ पे देखिए पहले से अलिफ ज़बर लगी हुई है, हमज़ा ज़बर आ, उसजुद। अलिफ़ और हमज़ा किसको कहते हैं? अलिफ़ वो होता है जो खाली अलिफ़ हो, जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और हमज़ा उसको कहते हैं जब इसी अलिफ़ खाली अलिफ़ के ऊपर अगर ज़ेर ज़बर पेश कुछ आ जाए तो उसको फिर हमज़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह है। ये सारी जो ऊपर वाली लाइन है ये वाहिद है, ठीक है। माफ़ कर, इग़फ़िर, माफ़ कर या बख्शिश कर, इरहम, रहम कर, उस्कुर, याद कर, अनज़िल, नाजिल कर, उसजुद, सजदा कर। आपने नोट किया होगा मैं उर्दू में भी वाव नहीं लेके आ रही, क्योंकि अरबी में भी यहाँ पे वाव अलिफ जमा की निशानी नहीं है, ठीक है, जमा की निशानी नहीं है। तो उर्दू में भी आपने तर्जुमा करते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं। यहाँ पे अब ये सारे जमा हैं, उस्कुरु, उश्कुरु, तुलु, इसबिरु, उसजुदु, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तर्जुमा करते हुए भी वाव लेके आना है, ठीक है। याद करो, शुक्र करो, कत्ल करो, सब्र करो और सजदा करो। यहाँ पे देखिए, जब बात, इस स्लाइड को देखिए, बात ऊपर से नीचे आएगी तो वो हुक्म के सेंस में हम उसको लेंगे, ठीक है। यानी अल्लाह की तरफ से, बात ऊपर से नीचे का मतलब अल्लाह की तरफ से जो हमें अहकामात हैं वो हुक्मियाँ होंगे हमारे लिए, उन पे अमल करना लाजिम है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम उन सब पे अमल कर पाए। नीचे से बात नीचे आ रही हो, ठीक है, ये तो वही हो गया। अच्छा, ये है ब्लू कलर का जो है, बात नीचे से ऊपर जा रही हो तो वो इल्तिजा होगा, जैसे दुआएं हम करते हैं अल्लाह ताला से, तो वो दुआएं होंगी, तलब होगा किसी चीज़ के बारे में। ये भी वही मिसालें हैं, दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म की मिसालें हैं। देखिए, दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज़म कहाँ है? दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म ये है, इकरा, काफ दूसरा हो गया, इकरा आखिरी हर्फ हो गया, तो ये इसको हम कहेंगे दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म। सेम ये भी वही मिसाल है, ठीक है, ये भी वही मिसाल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये तर्जुमा आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है। ये देखिए दूसरे और आखिरी हर्फ पे मिसाल, जज़म की मिसाल है, ये भी है। अनफ़िक, आगे मिलाने के लिए अनफ़िकू हमें पढ़ना पड़ा है, वाव अलिफ जमा की वजह से अनफ़िकू हो गया, ठीक है, वरना ये भी दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म है। ये सब उबुदू, उन्जुर, उस्कुन, ये क्या हैं? कितनी सारी मिसालें हैं दूसरे और आखिरी हर्फ पे जज़म की। अच्छा, अब हम देखते हैं दो हर्फ हों और दूसरे हर्फ पे जज़म हो, कुम, ठीक है। एक दूसरी मिसाल ये भी है। इसी तरह खुज़, दो हर्फ हैं, दूसरे हर्फ पे जज़म है, ठीक है। और ये सल भी है, इसको देखिए, ये भी है, ये येलो कलर का मैंने किया हुआ है, ये भी है, दो हर्फ हों और दूसरे हर्फ पे जज़म हो। इसी तरह कुल भी है, येलो कलर का, ये देखिए, दो हर्फ हैं और दूसरे हर्फ पे जज़म है, तो ये दूसरी मिसाल हो गई। एक और इसमें देखिए जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसमें स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। ये देखिए कू, ये एक हर्फ है, एक हर्फ है, ठीक है, एक एक हर्फ है और उसके नीचे ज़ेर है, जैसे काफ ज़ेर की, बचा, इसकी जमा बनती है कू, ठीक है। वकीना अज़ाब अन्नार हम पढ़ते हैं ना, वकीना, तो ये क्या बनता है? वकीना, वाव और की, बचा ना हमें, वकीना और बचा हमें।
कुम उठ, ठीक है। कुमो होता तो फिर हम कहते कि उठो, कूमू उठो, जैसे कूलू कहो, कूनू हो जाओ। अच्छा, ये भी वही मिसालें हैं। खुसले। अच्छा, यहाँ पे लाता को देख लेते हैं। बस ये सिंपल ला है, मतलब मना किया जा रहा है। इसके हर आखिरी हर्फ पे जज़म है, देखिए आखिरी हर्फ पे जज़म है। शुरू में लाता की वजह से हमें पता चला कि ये मना किया जा रहा है, आखिरी हर्फ पे जज़म है। इसमें एक पॉइंट देखिए, ला का मतलब है नहीं या मत, ठीक है। मत, ता मतलब तू। अगर ये जमा वाव अलिफ जमा की निशानी आ गया तो हम तुम कर लेते हैं, ठीक है। ला तसजुदू मत तुम सजदा करो, ला तखर मत तू सख्ती कर। तो ये वाहिद की एक मिसाल मैंने बताई, एक मिसाल मैंने आपको जमा की बता दी है। इसमें कुछ लोग सिंपल तर्जुमा कर लेते हैं, जैसे मत सख्ती कर, ठीक है, मत सजदा करो। तो ठीक है, उस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आप ला और ता का तर्जुमा भी करते हैं तो अच्छी बात है। मैं अपने ग्रुप्स में जितना भी सिखाती हूँ तो मैं लाता दोनों का तर्जुमा करना उस पर के फ़ोकस करवाती हूँ कि ता का भी तर्जुमा कर लें, ताकि आपको लफ्ज़ी तर्जुमा करना आ जाए, हर हर्फ का तर्जुमा करना आ जाए। बस ये खाली अलिफ़ का आपने गौर करना है कि खाली अलिफ़ जहाँ पर है उसको कौन सी हरकत देनी है, ठीक है। ये खाली अलिफ़ ऊपर बता दिया गया है। ये हम जो कुरान में और दुआओं में, नमाज़ों में जो मोस्टली अल्फाज आते हैं ना, इस टॉपिक में वो सब हैं। अगर आप ये भी याद कर लें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, कुल दो हर्फ हैं और दूसरे हर्फ पे जज़म है, सल। कुरान में ये दो तरह आया है, सल भी आया है, इस अल भी आया है, ठीक है। हब अता कर, अतएम, ये देखिए पहले से ज़बर लगा हुआ है तो फिर हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दुआएं हैं, ये देखिए ये दुआएं हैं, रब्बी जअल, रब्बी ख़फ़िर वरहम। इसमें देखिए अगर हम लफ्ज़ इस तरह खोल के पढ़ते हैं ना तो भी होगा रब्बी और इजअल, ठीक है। खाली अलिफ को हम ज़ेर से पढ़ेंगे। अगर मिला के पढ़ते हैं तो रब्बी जअल, रब्बिश्रह ली सदरी, ठीक है। इसमें छुटिया जो है लगी हुई है, कमाल का हर्फ, इसका तर्जुमा आपने नहीं भूलना। रब्बी का तर्जुमा याद कीजिए ज़रूर, ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब, पूरा तर्जुमा करना होगा आपने, ए मेरे रब। तक़ब्बल, ये ता इसकी अपनी है, ठीक है। रब्बना, ए हमारे रब, कबूल फरमा लीजिए, मिन्ना, हमसे। वाव अलिफ जो है वो जमा की निशानी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, उसजुदू ली आदम ला तस्जुदू ली शम्सी, सजदा करो आदम को, ना सजदा करो सूरज को। यहाँ पे लाम ज़ेर ली का तर्जुमा लिए भी होता है, तो यहाँ पे हम उर्दू में आसानी के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, सजदा करो आदम को। आदम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उर्दू में हम आसानी के लिए इस तरह भी कर सकते हैं। या बनी इसराइला उस्कुरू नेमतिया, मेरी नेमत को, ठीक है। इसके साथ जो छुटिया लगी है, ये जो कमाल के हरूफ लगे होते हैं ना, इनको आपने भूलना नहीं है। लाता की मिसालें हैं इसमें। और अच्छा, ये जो ऊपर था रब्बना, ए हमारे रब, ठीक है। जैसे रब्बी ए मेरे रब, रब्बना ए हमारे रब, दोनों का तर्जुमा आपने पूरा अच्छे से पढ़ना होगा स्क्रू वाले अल्फाज के साथ। कमाल के हरूफ, इसको देखिए, अम्बिऊनी, ये नबा से है, ख़बर से है, ठीक है, ख़बर से है। तो अम्बिऊनी, ख़बर तो मुझे, जैसे आपके आयात में भी था अम्बा इहा, उसकी ख़बरें। वख्शौनी, फ़स्कुरूनी, अरिनी, फ़त्तबिऊनी, इत्तखिज़ूनी, अंज़िरनी, उस्कुरनी, इजअलनी, अदखिलनी व अखरिजनी। इसमें आप स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर जाते हैं, जैसे वाव का तर्जुमा भूल गए, फ़ा का तर्जुमा भूल गए। इसका मैं बता देती हूँ तर्जुमा, अम्बिऊनी, बताओ मुझे, वख्शौनी और डरो मुझसे, फ़स्कुरूनी और बस याद करो मुझे, अरिनी दिखा मुझे। जो वाहिद है मैं उसका वाहिद की तरह तर्जुमा कर रही हूँ, क्योंकि अरबी में वाव अलिफ नहीं आया तो मैं उर्दू में भी वाव नहीं बोल रही आखिर में। फ़त्तबिऊनी, पस पैरवी कर मेरी, इत्तखिज़ूनी, बनाओ मुझे,
अंजीरनी मोहलते मुझे, उसकुरनी याद कर मुझे, इजअलनी बना मुझे, अदखिलनी दाखिल कर मुझे, व अखरिजनी और निकाल मुझे। इसमें एक देखिए दूसरी स्लाइड में ये अलिफ़ के ऊपर जो साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमज़ा वसल है, ठीक है। ये खाली अलिफ़ की तरह आपने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। इह देना तीसरे हर्फ पे ज़ेर है तो आपने खाली अलिफ़ को ज़ेर से पढ़ना है, खाली अलिफ़ को ज़ेर से पढ़ना है। इह देना